students, Trishul Defense Academy welcome you all in our YouTube channel. Dear students, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स फेज 2 में होने वाले अडेप्टेबिलिटी टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम आपको जीडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं, जो कि अक्सर एयरफोर्स अडेप्टेबिलिटी में टेस्ट में पूछा जाता है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये बहुत ही करेंट टॉपिक भी है और बहुत ही प्रिवेल्ड टॉपिक भी है, जो एयरफोर्स के अडेप्टेबिलिटी टेस्ट में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक है को एडुकेशन सिस्टम। अब को एडुकेशन सिस्टम में व्हाट इज को एडुकेशन सिस्टम, को एडुकेशन सिस्टम है क्या, को एडुकेशन सिस्टम के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपसे एयरफोर्स अडेप्टेबिलिटी टेस्ट में जो पूछा जाएगा वो होगा वेदर को एडुकेशन सिस्टम शुड बी देयर इन द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, यस और नो। आपको बताना है कि होना चाहिए को एडुकेशन सिस्टम या नहीं होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं कि होना चाहिए तो उसके लिए आपको पॉइंट्स देने हैं, जो पॉइंट्स मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं को एडुकेशन सिस्टम में बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, तो मैं आपको डिसएडवांटेजेस के लिए भी हेल्प करूंगी, उसके भी कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले तो वी नीड टू नो व्हाट इज को एडुकेशन सिस्टम। को एडुकेशन सिस्टम होता क्या है, पहले मैं आपको हिंदी में बता दूं। को एडुकेशन सिस्टम की हिंदी होती है सह शिक्षा प्रणाली, जहां गर्ल्स बॉयज एक साथ किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं, जहां बॉयज और गर्ल्स का कोई भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो उसको हम को एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं। देखिए, द को एजुकेशन सिस्टम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। जो पूरा संसार है उसको एक अच्छा प्लेस बनाने के लिए को एजुकेशन सिस्टम प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। द मोस्ट सिविलाइज्ड वे, बहुत ही सिविलाइज्ड तरीके से को एजुकेशन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी तरीके के एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। अगर वहाँ पर both the genders are equally treated, both the genders are equally taught, तो ये एक बहुत ही एडवांटेजेस होता है दोनों ही जेंडर्स के लिए। को एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो नोज एज मिक्स्ड एजुकेशन सिस्टम। इसको हम एक बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें, तो आप इसको जब जीडी को इनिशिएट करते हो तो आप ये भी बोल सकते हो को एजुकेशन सिस्टम also known as mixed sex education. It has its own advantages. A country says to develop only if it has a very good education system. It works towards creating gender equality in all the fields that also come with respect. चलिए, ये थी बात कि को एजुकेशन सिस्टम है क्या। अब एक मैं आपको और डेफिनेशन दूंगी, एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको और दूंगी। को एजुकेशन सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर बोथ द जेंडर्स और वेयर बॉयज एंड गर्ल्स स्टडी टुगेदर इन अ सेम इंस्टीट्यूशन। आप इसको ये भी एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, आप इसकी एक ये भी डेफिनेशन बता सकते हैं। आप अगर अपने वर्ड्स में हिंदी में को एजुकेशन सिस्टम है क्या, इसको जान के आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे तो दैट वुड बी मच बेटर फॉर यू। चलिए अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ को एजुकेशन सिस्टम की। सबसे पहले हम एडवांटेजेस की ओर बढ़ते हैं कि को एजुकेशन सिस्टम के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। देखिए, इट इज सेट टू बी प्रोग्रेसिव ओनली इफ इट रिस्पेक्ट्स बोथ द जेंडर्स एंड गिविंग द सेम एजुकेशन अंडर अ सिंगल रूफ। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी कुछ भी चीज प्रोग्रेसिव तब होगी जबकि दोनों ही जेंडर्स को, बॉयज और गर्ल्स को इक्वालिटी दी जाए और दोनों ही जेंडर्स की इक्वली रिस्पेक्ट की जाए। अगर वो सेम ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे हैं तो सेम एजुकेशन, दोनों को सेम लेवल का एजुकेशन मिलना चाहिए। को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हेल्प इन लेइंग द फाउंडेशन फॉर बोथ द जेंडर्स to learn how to coexist with respect and dignity.
दोनों को आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ शेयरिंग और केयरिंग होके और डिग्निटी के साथ कैसे एग्जिस्ट करना है सेम इंस्टीट्यूशन में. Here are few points that explain the advantages of the co-education system. अब मैं आपको थोड़े से को-एजुकेशन सिस्टम के एडवांटेजेस बताती हूँ. देखिए, सबसे पहले एडवांटेज है इट डेवलप्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट. अब आपस में एक दूसरे के प्रति जो अभी हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि दोनों जेंडर्स को एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए बिकॉज इट क्रिएट्स डिस्ट्रैक्शन बिटवीन बोथ द जेंडर्स. लेकिन ऐसा नहीं है. अगर दोनों जेंडर्स, गर्ल्स एंड बॉयज़, एक साथ सेम ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं तो ये इससे क्या होता है कि दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट की फीलिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा दोनों के लिए इक्वालिटी की फीलिंग्स आती है. एंड इट डेवलप्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों जेंडर्स में. और इट रिमूव्स मिसकॉन्सेप्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड देयर इज नो प्लेस ऑफ हेजिटेशन और पार्शियलिटी अमंग द जेंडर्स. यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई पार्शियलिटी नहीं होती है, कोई हेजिटेशन आपस में नहीं होता है कि वो लड़की है तो हम उससे बात क्यों करें या वो लड़का है तो हम उससे बात क्यों करें. देयर इज ऑलवेज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. नाउ पीपल गेट टू नो हाउ टू रेस्पेक्ट ईच अदर. एक दूसरे की रेस्पेक्ट कैसे की जाती है एंड देयर इमोशनल लेवल, और दोनों का इमोशनल लेवल बैलेंस कैसे होता है. इट कैन बी लर्न ओनली इन को-एजुकेशन सिस्टम एंड यू गेट टू नो ईच अदर्स वेरी वेल. दोनों एक दूसरे का नेचर, एक दूसरे के एटीट्यूड, डिसिप्लिन, अंडरस्टैंडिंग, हेल्पिंग शेयरिंग एंड केयरिंग बिहेवियर को ये बहुत डेवलप करता है. अब हेल्प टू ओवरकम द फियर. लोगों के मन में बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट होते हैं कि बात नहीं करनी चाहिए हमें अपोजिट जेंडर से, लेकिन ऐसा नहीं है. ये को एजुकेशन सिस्टम वो सिस्टम है जो कि इस डर को ख़त्म करने में हेल्प करता है. In general, there are a lot of differences in the behavior of both the genders, which brings in fear and hesitation in striking a conversation. This fear can be for a boy or a girl. Now, it develops self-esteem. इसमें self-esteem को ये बहुत ज़्यादा डेवलप करता है, which has to be built in a good way, and the best place to start with, it is the learning institution where you can face all types of personality early in your life. ये एक वो एज होती है, this age means age of a student is the age of learning. तो यहाँ पर आप एक न्यू पर्सनालिटी से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो. यू कैन लर्न अ लॉट from opposite gender and from different personalities. And co-education system also helps in encourages the survival in the society. सोसाइटी में सर्वाइव आप कैसे करोगे इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है को-एजुकेशन सिस्टम. इट्स सर्वाइवल इन द फ्यूचर फॉर एनी ऑफ द जेंडर इन टूडेज वर्ल्ड कैन हैपन ओनली व्हेन वी लर्न टू को-एग्जिस्ट. जब हम एक साथ एग्जिस्टेंस की फीलिंग लेके आगे बढ़ेंगे, एग्जिस्टेंस की फीलिंग लेके पढ़ाई करेंगे, तभी हमारे अंदर ये फीलिंग आएगी कि हम समाज में, हम सोसाइटी में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं. एंड इट इन्हांसेस. 6th point is character enhancement. इससे हमारा कैरेक्टर इन्हांस होता है. A recent study reveals that children tend to behave very decently in a civilized manner in the presence of other gender, provided they have been in the scenario for long. ऐसा एक रिसर्च के थ्रू पता चला है कि जो बच्चे हैं जो बहुत डिसेंटली इन अ सिविलाइज्ड मैनर, जो बहुत ही डिसेंटली बिहेव करते हैं, सिविलाइज तरीके से बिहेव करते हैं, और वही बच्चे होते हैं जो को-एजुकेशन सिस्टम में सर्वाइव करते हैं, को-एजुकेशन सिस्टम के थ्रू जिनकी एजुकेशन होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज 7th पॉइंट इज नो स्पेस फॉर डिस्क्रिमिनेशन. को-एजुकेशन सिस्टम में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं भेदभाव,
जो जेंडर इक्वालिटी होती है ये उसको खत्म करता है। क्वेरल अमंग पीयर्स इज वेरी कॉमन टू बी एट होम, इवन वर्क प्लेस or educational institutions. This may happen due to no proper understanding, misconceptions, miscommunications, uncomfortable, no respect for other sex and ignorance. देखिए ये सारी चीज़ें इवन घर में भी होती हैं कि भाई बहन में जो सिबलिंग्स होते हैं उनमें आपस में बहुत ज़्यादा क्वेरल होता है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। को एजुकेशन सिस्टम से इन सारी चीज़ों को हम ओवरकम कर सकते हैं। एंड इट प्रमोट्स अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। को एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाता है कि हम कैसे ऑपोजिट जेंडर के साथ हम कैसे एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, क्योंकि अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं एनवायरनमेंट में, एजुकेशनल एनवायरनमेंट में, तो बोथ द जेंडर्स कैन ईजली अंडरस्टैंड द सिचुएशन. When both genders are put up in the same environment, there are more possibilities of following good ethics, discipline, use of language and proper dressing, etc. ये तो सारी चीज़ें जो हमने बताई वो थी आपकी एडवांटेजेस. नाउ आई एम स्विचिंग टूवर्ड्स डिसएडवांटेजेस ऑफ को-एजुकेशन सिस्टम. बहुत ही कम डिसएडवांटेजेस हैं एंड दैट कैन बी कंट्रोल. जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं टू डेवलप द नेशन. Every establishment has pros as well as cons, and hence we need to look at every angle before we decide in which direction we have to go. हम सब जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. Every coin has two sides, that is pros and cons. और हमको ये चीज़ पहले से ही हमें सारे कॉर्नर्स को एसेस करके हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें कौन से डायरेक्शन में जाना है, वेदर यू वांना गो टू को एजुकेशन सिस्टम और सेपरेट एजुकेशन सिस्टम. देखिए चांसेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन कुड बी मोर. सिर्फ एक ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है, बिकॉज दिस इज द अडोलसेंस एज इन विच स्टूडेंट्स कैन ईजिली डिस्ट्रैक्टेड. तो अगर आप ऐसा है भी तो इमोशंस कैन बी कंट्रोल. Although it is harder to crack, although it is very difficult to control the emotion, but somehow by hook or crook, students should have controlling on their emotions. Teenage is a very dangerous phase in anybody's life. It is very common among teens to undergo psychological changes when they are in the company of the other gender and feel attracted towards them. अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसको ईजिली कंट्रोल किया जा सकता है. अनएथिकल एक्टिविटीज़, बहुत सारी अनएथिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे क्राइम्स होते हैं अगेंस्ट गर्ल्स, अगेंस्ट वुमेन. ये सारी अनएथिकल एक्टिविटीज़ को एजुकेशन सिस्टम में होने के चांसेस होते भी हैं और नहीं भी होते. वैसे तो नहीं होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर सिंस प्राइमरी स्टेज स्टूडेंट्स आर लर्निंग इन को एजुकेशन, तो ये चांसेस बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं. अनएथिकल एक्टिविटीज़ में क्राइम्स हैव बिकम कॉमन व्हेन बोथ जेंडर्स आर पुट अप इनटू द सेम एजुकेशनल एनवायरनमेंट. तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे को एजुकेशन सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आज हमने डिस्कस किए. अब क्यों को एजुकेशन सिस्टम इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इट awakens the spirit of equality and comradeship among all the students without any discrimination. यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. इक्वालिटी की फीलिंग्स इनहांस होती है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के पॉइंट्स एंड द टॉपिक वाज को एजुकेशन सिस्टम, यस और नो. 8 पॉइंट्स की हेल्प से आप जीडी की प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर performing best in your adaptability test. तो ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए हमारे साथ बने रहिए. तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू.